नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। ये समाचार चैनल माता वैष्णो देवी काशी धाम ट्रस्ट द्वारा संचालित है। कृपया चैनल को संचालित करने में माता वैष्णो देवी काशी धाम ट्रस्ट का सहयोग करें। नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं विशाल चौरसिया आज वाराणसी में श्री महेंद्र गिरी जी महाराज श्री महंत काशी मंडल जूनाखाड़ा वाराणसी से पहलगाम जम्मू कश्मीर में 2 दिन पूर्व हुए हिंदुओं के नृशंस हत्या। हिंदू शब्द इस्तेमाल करना भी जरूरी हो चुका है, क्योंकि वहां पर कोई जाति नहीं, किसी देशवासी का नाम नहीं या किस देश के निवासी हैं, उनसे उनका धर्म पूछा गया कि आप हिंदू हैं, किस धर्म के हैं। उसके बाद उनकी गोली मारकर हत्या की गई, उनके बच्चों के सामने, उनकी पत्नी के सामने, उनके परिवार के सामने। और वो पर्यटक थे, वहां के मूल निवासी भी नहीं थे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि किसी से उसका धर्म पूछ करके मारा गया। हमारे देश में कई वर्षों से ये चला आ रहा है जातिवाद। तो जातिवाद की बातें की जाए, ठीक है, वो समाज है, लेकिन जिस ढंग से ये हत्या भी पर्यटकों की, वहां धर्म को पूछ के हुई। इसलिए आज हम धर्म गुरु से आपकी मुलाकात करा रहे हैं। वजह है कि अब धर्म गुरुओं की क्या जिम्मेदारी बनती है इस समाज के लिए, इस देश के लिए, उनके क्या विचार हैं। महाराज जी, आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जो घटना घटी उसकी जानकारी सभी को है। क्या कहेंगे पहले इस नृशंस हत्या को लेकर? ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, पड़ोसी देश पाकिस्तान के द्वारा पूरी रची गई साजिश के अंतर्गत यह घटना कराई गई। और कश्मीर में साल 6 महीने के अंतर में पाकिस्तान ऐसी घटनाएं कर रहा है, जिसमें हमारे सैनिक मारे जाते हैं या उनकी ट्रकें उड़ा दी जाती हैं या निर्दोष जनता को इस तरह से वो मारते हैं। इसमें वहां के स्थानीय लोग भी शामिल, अगर शामिल न हो तो 4-6 उग्रवादी किसी जगह आके इस तरह नृशंस हत्या करके चले जाए, ये समझ में नहीं आता। इस संबंध में मैं इतना ही कहूंगा कि हिंदू समाज एक हो, धर्म के नाम पर एक हो, जाति का परित्याग करे, जाति में बटने की कोशिश न करे। इसी तरह पूरे देश में वो कट्टा रहेगा हिंदू समाज। जब भी चुनाव आता है तो शब्द आता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, एक नारा बन चुका है। वैसे धर्म तो और भी है, जैन धर्म भी है, पारसी धर्म भी है, लेकिन हमारे जो भाई हैं वो तब तक भाई हैं जब तक हमारे दुश्मन नहीं है। मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैं धर्म के से मैं भी जुड़ा हूं, सभी अपने अपने धर्म की बात करते हैं। तो महाभारत से निकला है गीता, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को इसीलिए उपदेश दिया कि जब उनका मन विचलित हुआ कि सामने हमारी जो सेना है जिससे हमें युद्ध लड़ना है वो तुम्हारे भाई बंधु में गुरु हैं, तो जब हमारे भाई बंधु और दुश्मन बन जाए तो शस्त्र तो उठाना पड़ता है। आज हिंदू समाज शस्त्र से बहुत दूर हो चुका है। आप लोग जूनाखाड़ा से जुड़े हुए महंत हैं, हिंदुओं को क्या संदेश देंगे? क्या समय आ गया है? हम आपके चैनल के माध्यम से हिंदू समाज को यह संदेश दे रहा हूं कि
आग्रह कर रहा हूं कि वो भी खुलेआम हथियार रखे, हथियार लेकर चले। सरकार से भी आग्रह करता हूं कि वो परमिशन दे। आज वहां पर निरीह पर्यटकों के पास अगर हथियार होता तो वो कुछ उनका मुकाबला करते, जवाब देते। उनके पास कुछ नहीं था, नियत देते। और 4-3 उग्रवादी आके इस तरह से पूछ के, घर में पूछ के, नंगा करा करके उनको परिवार के सामने हत्या किया गया। ये भारत सरकार को चुनौती दी गई, एक बार नहीं कई बार दी गई। कश्मीर में नहीं, पूरे देश में दी जा रही है। कुछ सरकारें तो खुलेआम हिंदुओं को मरवा रही है। बंगाल की घटना देख लीजिए, वो खुलेआम गांव के गांव हिंदुओं को मरवा रहे हैं और हम केवल राजनीति में इनका उनका दोषारोपण करते हैं। ये काम केंद्र सरकार की है। जैसा गलत घटना जहां जिस प्रांत में घटे वो सरकार बंद की जाए। सुप्रीम कोर्ट पर भी इसको संज्ञान में ले कि हो क्या रहा है देश में। अगर हिंदुस्तान बचा रहेगा तभी कोर्ट, तभी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां और सरकार तभी रहेगी। ये जो सोची समझी चाल के तहत हिंदू समाज पर इस तरह से आए दिन आक्रमण किया जा रहा है, मारा जा रहा है, ये बहुत गहरी साजिश है हिंदुओं के और देश में उपद्रव करने की भी साजिश है। जो आपने कहा चुनाव के समय सिख, हिंदू, मुस्लिम से भागा, तो चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने स्वार्थ के लिए लड़ रही है, भारत के लिए नहीं लड़ रही। भारत के लिए जो पार्टी काम कर रही है उसको जनता काम करने नहीं दे रही है, विरोध करती है। आज मोदी जी के पास संपूर्ण बहुमत होता तो कानूनें और कड़ाई से बनते देश में। मोदी जी किसी धर्म को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे और जितनी सुविधा भारत में है, चाहे मुसलमान हो या कोई भी धर्म का हो, अपना पूजा पाठ धर्म करने की किसी विश्व के किसी देश में नहीं। और मुसलमान वहां के खुलेआम उग्रवादियों से मिले हुए हैं। यह घटना वहां नहीं घटी। अभी मुझे जो ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारी शिक्षा नीति में बड़ा बदलाव होना चाहिए और शिक्षा नीति में शस्त्र चलाना सिखाना अनिवार्य कर देना चाहिए सभी बच्चों को जो शिक्षा लेने जा रहे हैं, और साथ में योग का भी, इसलिए कि शस्त्र चलाना आने के बाद दुरुपयोग ना हो, तो योग की शिक्षा भी होनी चाहिए साथ में। आप लोग भी अपने स्तर से इस तरह के सरकार से मांग करिए। ऐसा हम भी चाह रहे हैं कि आप लोग जुड़ा अखाड़े जुड़े, और अपने अखाड़े में कम से कम सरकार पता नहीं कब ये करेगी, अपने अखाड़े के मार्फत से आप लोग खासकर हिंदुओं को शस्त्र चलाना सिखाने के लिए, और भी जो अखाड़े हैं, धर्मगुरु हैं, उनसे आप लोग विचार विमर्श जरूर करिए। ऐसा समय आ गया है, आप लोग ऐसा कम करने के बारे में हम लोग विचार करेंगे। आपके सुझाव को रखा जाएगा। और सर्वाधिक जरूरत इस समय है कि हिंदू बटे न। आज भी हम काफी संख्या में हैं। अगर इसी तरह हम राजनीति के चक्कर में बटते रहेंगे और जरूर बयान देते रहेंगे समाज के प्रति, हिंदू समाज एक हो, नहीं तो इसी तरह ये कटते रहेंगे। जाति के नाम पर ये कटते रहेंगे। धर्म के नाम पर हिंदू समाज एक हो, मजबूती से धर्म का पालन करे और सरकार पूरे देश में एक कानून लावे जो उन्होंने आश्वासन दिया था, एक देश एक कानून सभी के लिए, ताकि जो विभिन्नता की स्थितियां है समाप्त हो। लेकिन एक समस्या और भी आ जा रही है कि हिंदू समाज या कोई भी समाज कोई कार्य करता है, हिंदू समाज का दुर्भाग्य है कि आज हिंदू ही हिंदुओं का विरोध भी कर रहे हैं। ये राजनीतिक कारण है। सदन में हिंदू के कितने सबसे बड़ा कारण राजनीति, दल्लो पिल्लो की कुर्सियां है। इसमें भी थोड़ा बदलाव होना चाहिए। राजनीति में एक तो उम्र का, दूसरे शिक्षा का। जिस तरह नौकरी में शिक्षा अनिवार्य है, इस तरह राजनीति में भी शिक्षा अनिवार्य होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना होगा, देश हित में ध्यान देना। अगर हिंदुस्तान रहेगा तभी ये न्यायालय, तभी ये राजनीतिक पार्टियां भारत में रहेंगी। अभी आपने न्यायालय का जिक्र किया, लेकिन न्यायालय तो देश के सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति को जैसे आईना दिखा रही है, कानून की जानकारी दे रही है, या ये कहिए कि एक प्रकार से
उनको आदेश दे रही है, जिसका माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने भी विरोध किया। माननीय सांसद भारतीय जनता पार्टी के जो अखबार के मार्फत से आए निशिकांत दुबे जी ने भी विरोध किया इस बात का। देखिए वालियर, ये कानूनी मसला है, कितना अधिकार उन्हें है इस पर टिप्पणी करने का। भारत में कानून के बड़े बड़े ज्ञाता हैं, वो इस पर टिप्पणी कर रहे हैं, इस पर जवाब देंगे। कितने उनके हद है, क्या वो बोल सकते हैं, किस किस मामले में वो सुन सकते हैं, और सरकार कैसा निर्णय कर सकती है सदन में। एक जनता की चुनी हुई सरकार क्या निर्णय कर सकती है? जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार के द्वारा चुना हुआ राष्ट्रपति क्या निर्णय कर सकता है? संविधान में लिखा हुआ है। और न्यायालय की भी गरिमा है, उन्हें कहां तक बोलने का अधिकार है, किस किस मामले में। ये संविधान के जानकार विशेषज्ञ इस पर तमाम टिप्पणियां कर रहे हैं। आने वाले समय में ये भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। एक सामान्य नागरिक इतना ही जानता है कि जो सदन में जाता है, चाहे विधानसभा में जाए चाहे लोकसभा में जाए, वो जनता की चुनी हुई सरकार है, जनता ने उनको भेजा है। तो अगर संसद पे सवाल उठता है तो कहीं न कहीं उस जनता पे भी सवाल उठता है जो इस देश की जनता उनको सदन में अपने मताधिकार से, अपने वोट से भेजती है। अगर कोई कहता है कि वो सांसद को अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है या सदन के बारे में, तो कहीं ना कहीं जनता पे भी तो ये आ जाता है कि जनता क्या मूर्खों को सदन में भेज रही है। इसके लिए संविधान में सरकार को संशोधन करना होगा, शिक्षा अनिवार्य करना होगा। जिस तरह नौकरियों में शिक्षा अनिवार्य है, उसी तरह सदन में भी शिक्षा अनिवार्य करना होगा। ये एक गंभीर विषय है और इस पर कितना अधिकार है टिप्पणी करने का, कितना पावर है सदन के, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सदन को, ये संविधान में लिखा हुआ है। तो उसी के हद में दोनों लोग अपने अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे। आज आप लोग अपने अखाड़ा के माध्यम से श्री नारी शक्ति मंदिर चेतगंज पे आप लोगों ने मृत आत्मा की शांति के लिए एक आपने हनुमान चालीसा का पाठ वगैरह किया, पूजा पाठ। लेकिन जिनके परिवार के लोग चले गए, जो लौट के नहीं आएंगे, उनकी आत्मा को तो शांति तभी मिल पाएगी। ठीक है कि लौट के नहीं आएंगे, लेकिन सरकार का कोई कार्रवाई ऐसी करती है। कल एक बयान माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में दिया है। उम्मीद आप लोग को क्या लगता है कि ये सरकार वैसा जितना कही उतना करेगी या सिर्फ ये आप ये सरकार आने के साथ साथ देखिए, सरकार ने जब जब कहा और जब जब इन्होंने इस तरह दुस्साहसिक हमला भारत पर किया, तब तब इस सरकार ने जवाब दिया, भरपूर जवाब दिया। सोच समझ के गवर्नमेंट इन्हें जवाब देगी। पूरा विश्व भारत के साथ है और यह काम साबित है कि पाकिस्तान के द्वारा रचाया गया है, किया गया है। इसमें मुस्लिम समाज अपने को चेते, हिंदुस्तान उनके लिए स्वर्ग, हिंदुस्तान के नागरिक जिस तरह हिंदू है उस तरह मुसलमान है, तो ऐसा उनका सहयोग ये न करें, ये डट के उनका मुकाबला करें। इनकी भी रोजी रोटी कश्मीर में नहीं पूरे देश में है, इनको भी क्षति होगी। 2 दिन के हमले के बाद ही जो है, 2 दिन पूर्व के हमले के बाद ही आज ही के एक अखबार में दिया है, द टाइम्स ऑफ इंडिया वाराणसी एडिशन में, कि वहां हमला के तुरंत बाद ही लोग पलायन, जो पर्यटक थे चले आए या नहीं अब जा रहे हैं, उनकी रोजी रोटी स्वयं छीन गई अपने आप बिना कुछ कहे। तो इस रोजी रोटी के जाने का असर उन पर भी तो पड़ रहा है, क्योंकि वहां पर तो ज्यादातर व्यवसायी मुस्लिम भी लोग हैं। इस संबंध में हम आपसे कहेंगे कि ये करने वाले चंद लोग होते हैं। आम हिंदू समाज, आम मुस्लिम समाज किसी तरह का कोई भी उग्रवाद की घटना नहीं करती है। चंद लोग सरकार के इशारे पर, सरकार के पैसे से करते हैं। ये पाकिस्तान जो करवा रहा है उसका परिणाम तो पाकिस्तान आए दिन भुगत रहा है। इसका एक ही निष्कर्ष है कि पूरे पाकिस्तान का सफाया
पूरे विश्व के राष्ट्र देशों से हम अपील करते हैं कि पाकिस्तान पूरे विश्व के लिए एक पहेली बना हुआ, इनका अणुबम, इनके तमाम हथियार सब उग्रवादियों के पास जा रहे हैं। आने वाले दिन में आप देख रहे हैं पाकिस्तान में कभी अफगानिस्तान से हो रहा है, कभी ईरान से हो रहा है। भारत तो आए दिन को जवाब देता रहता है। चीन अपने स्वार्थ के लिए इनके यहां घुस रहा है। तो इस पर अगर विश्व चाहता है कि विश्व में शांति रहे तो विश्व के राष्ट्र देशों को, बड़े बड़े देशों को, महाशक्तियों को ध्यान देना हो। पाकिस्तान जो कृत्य भारत में कर रहा है, एक काम वो ईरान से कर रहा है, एक काम वो अफगानिस्तान से कर रहा है, और सिंधु जल तत्काल बंद कर देना चाहिए। सन कांग्रेस के किए हुए समझौते सन 60 को रद्द कर देना चाहिए। जब तक पाकिस्तान माफी नहीं मांगता, अपने को सुधरने का वादा नहीं करता है, तब तक उनसे सारे संबंध भारत सरकार को खत्म कर लेने चाहिए और हिंदू संगठित होकर और घरों में शस्त्र रखें, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए स्वयं सजग हो, संघ की शाखाओं में जाए, जहां इतिहास जो भारत का पढ़ाया जाता है वो मुगलों का पढ़ाया जाता है, इसमें भी सुधार हो रहा है। हमारे वीर पुरुषों का इतिहास कभी भारत की जनता को पढ़ाया नहीं जाता। उनके कहानी औरंगजेब पढ़ाए जाते हैं, अकबर पढ़ाए जाते हैं, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, ये नहीं पढ़ाए जाते जो सच्चाई हिंदुस्तान की है। तो इस पर सरकार कर रही है, मगर जनता एक होगी तभी इनका जवाब देगी। एक बहुत बड़ा सवाल है कि अदालतों पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, वरना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत जुर्माना और सजा हो सकती है। आपने सवाल उठाया है, अगर आपके ऊपर अदालत को कार्रवाई करती तो क्या जेल जाने को तैयार है? हम जेल से नहीं डरते, हमने कोई उनके ऊपर नहीं उठाया है। हमने यही कहा है कि अपने हद में हो रहे हैं, अपने हद में गवर्नमेंट रहे। इसका निर्णय भारत के कानूनविद लोग करेंगे कि कितना अधिकार उनको बोलने का है, कितना काम करने का इनको। मैंने ये कहा अगर हिंदुस्तान बचा रहेगा तब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तब राजनीतिक पार्टियां रहेंगी। जिस दिन हिंदुस्तान पे ही विखंडित हो जाएगा उस दिन न सुप्रीम कोर्ट रहेगा, न हाई कोर्ट रहेगा, न सत्ता रहेगी, न हम रहेंगे, आप रहेंगे, सब गुलाम बन के रहेंगे। मैंने ये कहा। आपने जो वक्तव्य दिए हैं, आज लगभग हर हिंदुस्तानी, हर हिंदू, हर सनातन धर्मी अंदर से गुस्से में है। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कोई शब्द किसी को बुरी लगे, लेकिन जब आदमी के अंदर गुस्सा होता है, क्रोध होता है, तकलीफ होती है,